हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वांगसन फन फिक्शन पार्ट 2 शेयर करने वाली हूँ। पार्ट 2 शेयर करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। सॉरी, कल मैंने फर्स्ट पार्ट में एक गलती कर दी टाइटल नेम लिखने में। गलती से मैंने मिस्ट्री की जगह मिस्ट्रीज लिख दी। मुझे पता नहीं कितने लोगों ने इस बात को नोटिस की, लेकिन कुछ माइंड मत करना। तो आज मैंने वो गलती सुधार लिया है। ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का पार्ट शुरू करते हैं। अगले पार्ट ने आप लोगों ने सुना था विंग के मन में कई सारा सवाल था। फिलहाल तो विंग को कुछ समझ में नहीं आ रही थी। अगले दिन कॉलेज में लंच टाइम की ब्रेक टाइम में चारों बैठे थे। कुछ टाइम बाद विंग भी उन चारों के साथ ज्वाइन होता है। वो पांचों एक जगह बैठ के बात कर रही थी। बात करते करते सीजन की नज़र विंग के लिप पर जाता है और कहता है, क्या तुम किसी से डेट कर रही हो? सीजन की बात सुन के जियान चान एकदम से चौंक जाता है और कहता है, तुम एकदम से ऐसा क्यों पूछ रही हो? सीजन कहता है, विंग के लिप पर बाइट मार्क देखो, ये देख के तुम्हें क्या लगता है? तभी चारों विंग की लिप को देखता है। विंग कहता है, ऐसे क्यों देख रही हो? जियान चान शॉक्ड से कहता है, विंग तुम किसी को डेट कर रही हो? विंग कहता है, इतना हैरान होने की क्या बात है? तुम भी तो सीजन से डेट कर रही। मैं तो कभी ये जान के हैरान नहीं हुई, ऊपर से मॉम डैड से भी सीक्रेट रखी। बैनिंग कहता है, वो बात अलग है, पर तुम आज तक किसी लड़की को मुड़ के दोबारा नहीं देखा। नी हंसते हुए कहता है, सिर्फ आत्माओं को छोड़। निये की बात सुन के चारों हंसने लगता है। विंग सीरियस टोन में कहता है, तुम लोगों का हो गया? तभी चारों साइलेंस हो जाता है। विंग कहता है, सच कहूँ तो मुझे पता नहीं ये बाइट मार्क कैसे हुआ। मैंने चलते फिरते बहुत सारा आत्मा देखा, लेकिन ये मेरी ड्रीम की तरह मिस्ट्री है। मुझे वो पर्सन दिखाई नहीं दी। निये कहता है, विंग आत्मा दिन में भी दिखाई देती है ना? विंग कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम्हारे पास ही बैठा है। विंग की बातें सुन के सभी हंस रही थी। अब कॉलेज खत्म होने के बाद विंग लाइब्रेरी में जाके बुक ढूंढता है। विंग कुछ पुरानी भूत प्रेतों का बुक लेके रीड कर रही थी। विंग को जानना था ऐसी कौन सी आत्मा है जो विंग को दिखाई नहीं दे रही थी। क्या आत्माओं के जैसा और भी कुछ चीज़ें हैं जो विंग को पता नहीं? विंग बुक में यही सब ढूंढ रही थी। विंग जब बुक रीड कर रही थी तभी विंग को एक एहसास होता है कोई उसके सामने बैठा है। विंग को पता था ये वही है जो कल रात विंग की लिप को बाइट मार्क किया था। विंग लाइब्रेरी में था, इसलिए विंग खामोश था। वो पर्सन विंग की बालों को फूं मारता है। विंग आंख बंद कर लेता है। विंग को कुछ याद आ रहा था। वो पर्सन वाइट कपड़ों में जो उसके फेस पर फूं मार रहा था। तभी विंग के पास एक लड़की आके बैठ जाता है और कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ? विंग आंख खोलता है। विंग कहता है, पढ़ सकती हूँ, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं इम्पोर्टेंट कुछ पढ़ रही हूँ। वो लड़की सिर्फ विंग की फेस देख रही थी। उस पर्सन को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो लड़की कहता है, कॉलेज की हर लड़का मुझे पसंद करती है, एक तुम्हें छोड़ के। विंग बुक रीड करते हुए उस लड़की की तरह बिना देखे ही कहता है, मैंने पहले ही कहा था पढ़ना है चुपचाप पढ़ो, पर मुझे परेशान मत करो। वो लड़की कहता है, प्लीज़ विंग, क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी? विंग कहता है, प्लीज़ तुम अलग कहीं जाके पढ़ोगी, मैं एक इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ, तो तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। वो लड़की कहता है, तुम बहुत 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 ज़्यादा हैंडसम हो, तुम पर तो कोई भी लड़की मरेगी, लेकिन तुम कभी किसी लड़की की तरफ देखती भी नहीं हो। तुम्हारी यही बात मुझे बहुत पसंद है। क्या तुम्हें लड़कियों में नहीं लड़कों में इंटरेस्ट है? विंग फ्रस्ट्रेशन होकर कहता है, तुमने सही सोचा। विंग बुक लेके उठ के जा रही थी। वो पर्सन विंग के साथ जा रही थी और वो लड़की भी विंग के पीछे पीछे जा रही थी। वो लड़की विंग को मनाने की कोशिश कर रही थी, पर विंग एक भी नहीं सुनता। कुछ सेकंड के बाद विंग को एहसास होता है वो पर्सन विंग के साथ नहीं चल रही थी। विंग जब पीछे मुड़ के देखता है, वो लड़की बीच रास्ते में खड़ा है, नहीं बोल पा रही है, नहीं हिल पा रही है। वो पर्सन गुस्से में उस लड़की के ऊपर साइलेंस स्पेल और बॉडी स्पेल लगा दिया था, जिसकी वजह से वो लड़की बोल भी नहीं पा रही थी और हिल भी नहीं पा रही थी। वो लड़की बहुत डरी हुई थी। वो लड़की विंग को परेशान कर रहा था, इसलिए वो पर्सन उस लड़की के ऊपर साइलेंस स्पेल और बॉडी स्पेल लगा दिया था ताकि विंग को और परेशान ना करे। उस लड़की को देख के विंग की मुंह खुला रह गया था। उस लड़की को डर के मारे आंखों से आंसू बह रही थी। उस पर्सन की गुस्से में आंखें रेड हो गई थी। विंग एक कागज़ पर लिखता है, मुझे पता है ये सब तुमने किया है, प्लीज़ तुम इसे ठीक करो। विंग मुंह से नहीं कह सकता था। अगर किसी को पता चल जाएगा कि विंग किसी और के साथ बात कर रही है तो सभी लोग डर जाएगा, इसलिए विंग कागज़ पर लिखा था। विंग के कहने पर वो पर्सन उस लड़की को फ्री कर देता है। फिर विंग घर के लिए जा रहा था।
विंग के बैग में कॉलेज का बैग था, हाथ में कुछ बुक्स था। विंग सुनसान जगह पर रहता था। विंग बस से उतरते ही विंग के घर से पहले एक सुनसान रास्ता था, चारों तरफ ट्री से भरा हुआ था। विंग पैदल चल के जा रहा था। विंग के साथ वो पर्सन भी था। विंग उस पर्सन से पूछता है, तुम कौन हो? परछाई की तरह हर टाइम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तभी एक ठंडी हवा बहने लगता है। बटरफ्लाई और फेरीफ्लाई मतलब जुगनू आके विंग को घेर लेता है। बटरफ्लाई की मदद से लिखता है लैंजन। विंग कहता है लैंजन, वो लैंजन जो मेरे सपनों में आता है। बटरफ्लाई की मदद से फिर से लिखता है हाँ। विंग पहले शॉक था और कंफ्यूज भी था। लैंजन विंग को कंफ्यूज से ज़्यादा खुश करना चाहता था। फेरीफ्लाई की लाइट से वो जगह बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग बहुत ज़्यादा खुश था। विंग खुशी से नाच रहा था। शायद विंग पहली बार इतना खुश था। लैंजन काफ़ी टाइम खड़ा होकर विंग की खुशी को एंजॉय कर रही थी। लैंजन भी बहुत खुश था विंग को देख के। लैंजन विंग के पास फिर से जाता है और दोबारा किस कर लेता है। लैंजन का किस करना विंग को अच्छा लग रहा था। उस किस में दोनों खो गए थे। विंग को लैंजन दिखाई नहीं दे रही, पर विंग महसूस कर पा रही थी। किस ब्रेक करने के बाद विंग के फेस पर एक स्माइल थी। विंग कहता है, आखिर तुम कौन हो? तुम्हारा करीब आना मुझे इतना अच्छा क्यों लग रही है और तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? लैंजन कुछ आंसर नहीं दे पाता और विंग को हक कर लेता है और विंग की हाथ पकड़कर घर की तरफ जा रहा था। लैंजन की हाथ पकड़कर चलना विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। रात को विंग घर जाके डिनर बनाता है और लैंजन से पूछता है, क्या तुम डिनर कर सकती हो? लैंजन कहता है नहीं। विंग शॉक्ड हो जाती है और कहता है, तुम बोल सकती हो? लैंजन कहता है, मैं पहले से ही बोल सकती हूँ। सुनने की शक्ति तुम्हें अभी आई है। विंग कहता है, वो कैसे? लैंजन कहता है, तुम जितना दिल से महसूस करोगी तुम मुझे सुन भी सकती हो और देख भी सकती हो, पर मुझे इंसान की तरह छू नहीं सकती, सिर्फ महसूस कर सकती हो। लैंजन कहता है, विंग आँख बंद करके मुझे महसूस करो। विंग लैंजन की बात मानकर आँख बंद कर लेता है और लैंजन को महसूस करने लगता है। तभी एक आत्मा आके विंग की ध्यान भटकाता है। विंग के पास आता है। विंग अपना आँख खोल देता है। विंग कहता है, तुम कौन हो? तुम्हें अभी आना था। विंग बात करते करते डिनर टेबल पर बैठ जाता है और कहता, क्या तुम थोड़ी देर वेट करोगी? मैं पहले डिनर ख़त्म कर लेती हूँ। तुम दोनों तो डिनर कर नहीं सकते हो, पर मैं तो अभी जिंदा हूँ, मुझे पहले डिनर कर लेने दो, फिर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। विंग डिनर करते करते उस आत्मा से पूछता है, क्या तुम इस इंसान को देख के बोलोगी ये दिखने में कैसा है? वो आत्मा कहता है, कौन? विंग कहता है, जो तुम्हारे सामने बैठा है, लैंजन। वो आत्मा कहता है, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दी। विंग कहता है, सच में तुम्हें दिखाई नहीं दी? वो आत्मा कहता है, नहीं। विंग कहते हैं, पर ऐसा कैसे हो सकती है? तुम दोनों ही आत्मा हो तो एक दूसरे को क्यों नहीं देख सकती? लैंजन कहता है, विंग मैं आत्मा नहीं हूँ। विंग कहता है, हर आत्मा यही कहता है। वो आत्मा कहता है, ये सच कह रही है, ये आत्मा नहीं है। अगर ये आत्मा होती तो मुझे जरूर दिखाई देती। विंग कहता है, लैंजन क्या तुम्हें ये लड़की दिखाई दे रही है? लैंजन कहता है, नहीं, मुझे सिर्फ इंसान दिखाई देती है। विंग अपना बाल पकड़ लेता है और कहता है, लगता है अब मैं आत्मा बन जाऊंगी। विंग लैंजन से कहता है, मैं बाद में तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, पहले मैं इससे निपटती हूँ। विंग डिनर ख़त्म करके उस लड़की से पूछता है, तुम्हें देख के लगता है जब तुम्हारा मौत हुआ था तब 19-20 साल की थी तुम? वो लड़की कहता है, हाँ मैं 19 साल की हूँ, मैं कॉलेज की फर्स्ट ईयर में थी। विंग कहता है, पर तुम्हारा मौत कैसे हुआ? वो लड़की कहता है, मैंने सुसाइड की थी। विंग कहता है, वो तो मुझे पता था, इसलिए तो तुम आत्मा बनी, लेकिन इतनी कम उम्र में तुम्हें सुसाइड करने की क्या ज़रूरत थी? वो लड़की कहता है, तो मैं क्या करती? जिस लड़के से मैं प्यार करती थी वो किसी और को चाहती थी और ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। विंग कहता है, तुम्हारा उम्र सिर्फ 19 साल की थी, तुम्हें मरने की इतनी जल्दी क्यों थी? कुछ साल और वेट कर लेती, तुम्हें कोई और मिल जाता, शायद उससे भी अच्छा लड़का मिल जाता। तुम्हें सुसाइड करके क्या मिला? तुम भटक रही हो और वो जी रही है, इससे तुम्हें क्या सीख मिला? वो लड़की कहता है, अब क्या फ़ायदा, जो होना था वो तो हो गया। मैं चाहती हूँ आप मेरी आत्मा को फ्री कर दे, लेकिन इस दुनिया से जाने से पहले मुझे आपसे एक सवाल है, आप समझे ये मेरी आखिरी इच्छा है। विंग कहता है, क्या? वो लड़की कहता है, इस ज़माने में, इस मॉडर्न ज़माने में आप आत्माओं को देखना और आत्माओं को शांति दिलाना एक कला अब कहाँ से सीखी? विंग कहता है, ये पावर गॉड गिफ्ट है, मैं इस पावर के साथ जन्म ली है, इसलिए मैं इस पावर का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करती हूँ।
तुम जैसे आत्माओं की मदद के लिए इस्तेमाल करती हूँ। विंग उस आत्मा को फ्री करने की काम कर रही थी। इधर लैनजन बेड पर सो गया था। विंग को लैनजन के आसपास होने का महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि विंग लैनजन को तभी महसूस कर पाता है जब लैनजन एकदम पास होती है, कम से कम एक हाथ की दूरी पर। फिर विंग अपना काम खत्म करके बॉडी पर तलिस्मान से लॉक कर देता है ताकि रात का नींद खराब ना हो। फिर विंग बेड पर सो जाता है। विंग के सोते ही लैनजन नींद में विंग की चेस्ट पर सर रख देता है और विंग को हक करके सो जाता है। विंग को महसूस होता है लैनजन उसके साथ ही सोया हुआ है। कुछ तो है जो विंग को समझ में नहीं आ रहा था। अब लैनजन हर टाइम विंग के साथ रहता था। विंग लैनजन के साथ हर टाइम बात करता रहता था, हंसता रहता था। वो दोनों एक साथ कॉलेज जाता था, लाइब्रेरी जाता था। कभी कभी तो लोग विंग को देख के डर जाता था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता था विंग को आत्मा दिखाई देती है। विंग को लैनजन की आदत पड़ गई थी। एक दिन अचानक लैनजन गायब था। विंग को अकेला महसूस हो रहा था। विंग बेचैन हो रही थी। भले विंग लैनजन को देख नहीं पाती है, पर वो लैनजन को सुन सकता है, उसे महसूस कर सकता है। 2 दिन बाद लैनजन वापस आता है। विंग लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी। विंग को समझ में आ गई थी लैनजन वापस आ गई है। विंग लाइब्रेरी में था, इसलिए कुछ नहीं कहता। वो लड़की विंग के पास से गुजरता है, लेकिन विंग के साथ बात करने की दोबारा हिम्मत नहीं करता। विंग लैनजन से गुस्सा था। विंग ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे विंग को पता ही नहीं लैनजन वापस आ गई है। विंग लाइब्रेरी से सीधा घर चला जाता है। लैनजन देखता है विंग गुस्सा है। लैनजन कहता है गुस्सा हो। विंग कुछ जवाब नहीं देता। लैनजन कहता है मुझे पता है तुम मुझे महसूस कर सकती हो। विंग कहता है तुम वापस क्यों आई हो? मुझे तुम्हारी आदत पड़ गई है। पहले मुझे अकेले रहने का आदत था, लेकिन तुम उस आदत को चेंज कर दी। मुझे पता है तुम्हारा प्रॉब्लम जब ख़त्म हो जाएगी तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी। इससे अच्छा है मेरा दिल और कमज़ोर पड़ जाए। तुम बोलो मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ? तुम्हें क्या चाहिए? लैनजन कहता है मुझे तुम चाहिए। विंग कहता है तुम एक आत्मा हो, इंसान और आत्माओं के बीच कुछ नहीं हो सकता। लैनजन कहता है मैं मरे हुए आत्मा नहीं हूँ, मैं एक जिंदा लोगों की आत्मा हूँ। विंग कहता है तुम्हारी बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ती है। अच्छा ये बोलो तुम्हारी कितनी उम्र है? लैनजन कहता है 1000 साल। विंग कहता है तुम 1000 साल की बूढ़े इंसान हो? विंग अपना गुस्सा भूल के जोर जोर से हंसने लगता है। लैनजन विंग को पीछे से हक करके अपने लैप पर बैठा लेता है और विंग से काम वॉइस में कहता है जब तुम खुल के हंसते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तब मुझे मेरा पहला वाला विंग लगता है। तुम्हारा ये सीरियस बिहेव मुझे अच्छा नहीं लगता। विंग कहता है तुम्हारे पहले वाला विंग, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? लैनजन कहता है 1000 साल पहले तुम्हारी और मेरी मैरिज हुई थी, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। विंग लैनजन के लैब से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी कहोगी, और तुम बात बात में मेरे पास मत आया करो, तुम यहाँ से जाओ। विंग बस ऐसे ही कह दिया था। लैनजन कहता है विंग तुम सच कह रही हो? विंग कहता है हाँ मैं सच कह रही हूँ। लैनजन कहता है तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है ना? तुमने मुझे हर्ट किया। विंग मैं अभी 10 मिनट के अंदर गायब हो जाऊंगा। अगर मेरी याद आए मेरा नाम लेके 3 बार बुलाना, मैं तभी तुम्हारे पास आ पाऊंगा। तुम्हारे पास आना और तुमसे दूर जाना ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हारी एहसास से पूरा होता हूँ। विंग लैनजन की बातें सीरियसली नहीं लिया था। विंग नॉर्मल था। 10 मिनट के बाद लैनजन गायब हो जाता है। विंग बात को सोते समय महसूस करता है। लैनजन उसके पास नहीं है। विंग को लगा लैनजन गुस्सा है, 2 दिन के बाद अपने आप वापस आ जाएगी। विंग लैनजन की बातों को याद करके स्माइल करता है। विंग सोचता है क्या पागल आत्मा है, कुछ भी बोलती है। लगता है डेट से पहले मेंटल था। 2 दिन बीत गए थे लेकिन लैनजन वापस नहीं आई। विंग कॉलेज में था। जियानचन कहता है मेरे भाई मॉम डैड को भूल गई क्या? कुछ दिनों से मॉम डैड को कॉल क्यों नहीं किया? और ऐसी जगह रहती हो नेटवर्क नहीं मिलता। आज घर जाने से पहले मॉम डैड को ज़रूर कॉल करना। विंग कॉलेज ख़त्म करके यानली को कॉल करता है। यानली कहता है विंग कुछ दिनों से तुमने कॉल क्यों नहीं की? विंग कहता है सॉरी मॉम, मैं थोड़ा बिजी हो गया था। आप ये बोलिए डैड कैसा है? वो मुझसे गुस्सा तो नहीं है ना? यानली कहता है हाँ गुस्सा तो है, उन्हें तुम्हारी बहुत चिंता होती है और तुम ठीक से कॉल भी नहीं करती हो। अच्छा ये तो बोलो तुम्हारी इतनी बिजी रहने के कारण क्या है? विंग कहता है मॉम एक आत्मा है, वो कह रही है मैं उसके हस्बैंड हूँ, वो भी 1000 साल पहले। मॉम आपको पता है उसका कितना उम्र है? 1000 साल। यानली विंग की बातें चुपचाप सुन रहा था।
विंग को ये सब बातें कहते समय एक बार भी फेस पर हंसी रुकी नहीं रही थी। यानली कहता है, मैं तुम्हें पहली बार इतना खुश दिख रही हूँ। विंग कहता है, मॉम उसका एहसास अलग है। मॉम आपको पता है वो जब मेरे साथ रहता है मुझे टाइम का कुछ पता नहीं चलता। मुझे एक अलग खुशी मिलती है। वो मुझे दिखाई नहीं देती फिर भी उसके आसपास होने का एहसास होता है मुझे। पर मॉम एक बात मुझे समझ में नहीं आई, मुझे हर आत्मा दिखाई देती है। इसके आगे विंग लैंजन के नाम लेता। यानली कहता है, पर तुम्हें लैंजन दिखाई नहीं देता। विंग कहता है, हाँ मॉम मुझे लैंजन दिखाई नहीं देता, सिर्फ सुनाई देता है। विंग एक सेकंड के लिए शॉक्ड हो जाता है और कहता है, मॉम आपको लैंजन के नाम कैसे पता चला? यानली कहता है, वो जो कुछ भी कहता है सच कहता है। अगर उसने तुम्हें कहा वो तुम्हारी हस्बैंड है तो ये बात सच है। विंग कहता है, मॉम आप क्या कह रही हो? यानली कहता है, विंग ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा टेंशन मत लेना। जो कुछ भी है धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ जाएगी और तुम्हें समझाना उसका काम है। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, उसे अपने आप से दूर मत करना। तो गाइस आज का स्टोरी यहीं पर ख़त्म करते। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।